अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के टॉपिक के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेसिकली अब इमेजिन कर लेते हैं कि हम लोग डिज़ाइन फ़ेज़ में हैं और हमें पता है कि डिज़ाइनिंग करने के लिए हम यूएमएल का इस्तेमाल करते हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का। अब उसके अंदर क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्टैटिक और डायनामिक डायग्राम्स बनाते हैं, जैसे कि क्लास डायग्राम्स हो गए, एक्टिविटी सीक्वेंस डायग्राम्स, इस तरह के हम लोग डायग्राम्स बना रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ होती है? ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज यूज़ होती है जब ऐसे कॉन्स्टेंट्स जो हम यूएमएल के थ्रू नहीं डिफ़ाइन कर सकते, वो डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एक्सप्रेशंस। अब ये एक्सप्रेशंस कहाँ से आती हैं? ये एक्सप्रेशंस आती हैं उस यूएमएल मॉडल से जो हमने बनाया होता है अपने सिस्टम के लिए। ठीक है, तो अब यूएमएल मॉडल के अंदर हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस होती हैं, जैसे कि हमारे पास किसी भी एट्रीब्यूट का इनिशियल वैल्यू गिवन होता है, कोई भी डेरिवेशन रूल गिवन होता है कि एक एट्रीब्यूट से हम दूसरा एट्रीब्यूट किस तरह से ड्राइव करें। इस तरह से कुछ ऑपरेशंस गिवन होती हैं, कुछ फंक्शंस गिवन होते हैं, उसकी बॉडी वगैरह गिवन होती है। तो इन सब को मिला के हम लोग इन पे कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स किस तरह से लगते हैं और कितने किस्म के कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास 4 किस्म के कॉन्स्टेंट्स हैं। सबसे पहले है इनवेरिएंट, देन प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन एंड गार्ड। अच्छा, इनवेरिएंट का हमने देखा था हमारा लास्ट टॉपिक के अंदर, लूप्स वाले के अंदर, कि इनवेरिएंट एक ऐसी कंडीशन होती है जो बिफोर एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ट्रू रहती है। ठीक है, तो इनवेरिएंट हम किसी भी एट्रीब्यूट वगैरह पे लगा सकते हैं। इसी तरह प्री कंडीशन क्या होती है? अब प्री कंडीशन कोई भी ऑपरेशन जब आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके फंक्शन के अंदर एंटर होने के लिए हम प्री कंडीशन लिखते हैं। इसी तरह पोस्ट कंडीशन होती है हमारे आउटपुट किसी भी फंक्शन की, किसी भी ऑपरेशन की। और गार्ड क्या होता है? गार्ड स्टेटमेंट हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर भी पढ़ा था। ये बेसिकली कुछ कंडीशंस होती हैं। अब ये किस तरह की कंडीशंस होती हैं? जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर रहे होते हैं तो गार्ड हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब ना हम एक एग्जांपल लिखते हैं ट्रैफिक वाले सिग्नल की। ठीक है, तो हमें ऑब्ज़र्व करना है ट्रैफिक सिग्नल को। तो उसके लिए सबसे पहले प्री कंडीशन क्या होगी कि भाई ट्रैफिक सिग्नल वाले सिस्टम में एंटर होने के लिए आपको क्या करना है कि वो जो हमारे पास सिग्नल है वो ऑपरेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ख़राब है और वो हम लोग चले गए उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, तो हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्री कंडीशन ये है कि उसका ऑपरेशनल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या आ जाती है? सेकंड चीज़ आ जाती है जब हमारे पास कोई भी ट्रैफिक सिग्नल होता है तो उसके अंदर हमारे पास 3 लाइट्स होती हैं। एक हमारे पास रेड लाइट होती है, देन हमारे पास येलो लाइट होती है, एंड देन ग्रीन लाइट होती है। तो अब क्या होता है कि रेड में से सपोज़ हमने कहा कि येलो लाइट में जाने के लिए आपको 60 सेकंड्स चाहिए। ठीक है, एंड देन येलो लाइट में से आपको ग्रीन लाइट में जाने के लिए 20 सेकंड्स चाहिए सपोज़। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक स्टेट से हमने दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन कर दी, एंड फिर दूसरी में से हम लोगों ने तीसरी स्टेट में ट्रांजिशन कर दी। तो ये जो हमने सेकंड्स लिखे ना कि यहाँ पे एक रेड लाइट में से अगर आपको येलो लाइट में जाना है तो 60 सेकंड्स लगेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड गार्ड स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि स्टेट चेंज होने के लिए जो हमने कंडीशन लिखी है उसको हम गार्ड बुलाते हैं। और जो हम किसी भी फंक्शन में या किसी भी सिस्टम, पूरे सिस्टम में एंटर होने के लिए कोई भी कंडीशन अगर लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्री कंडीशन। ठीक है, तो अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं हमारे पास OCL की। तो उसमें सबसे पहले है कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट हमारे मॉडल की एंटिटी है। हम जो मॉडल लिख रहे हैं उसकी किसी भी एक एंटिटी को हम उठाते हैं, उसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। और सिंपल अल्फाज में हम इनको बोलते हैं क्लासेस। ठीक है, या फिर हम डेटा टाइप्स या कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब आप UML में इनको देखते हो तो हम क्लासीफायर के नाम से इनको जानते हैं, लेकिन जैसे ही हम फॉर्मल लैंग्वेज में आ जाएंगे तो हम इनको कॉन्टेक्स्ट बुलाते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हमारे पास कोई भी हम जो क्लास बना रहे हैं उसका नाम होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी कंपोनेंट का नाम जो है वो कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले है कॉन्टेक्सचुअल टाइप। अब कॉन्टेक्सचुअल टाइप क्या होता है कि आपने कॉन्टेक्स्ट तो बना लिया, लेकिन किस चीज़ के लिए बनाया, ये जो क्लास बना है वो किस चीज़ के लिए बना है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल टाइप। ठीक है, इसी तरह जो भी आपके कॉन्टेक्स्ट का कोई इंस्टेंस होता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल इंस्टेंस। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज़ करते हैं हमने एक क्लास बनाई है, तो हमने सबसे पहले लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट। अब क्लास बनाई किसके लिए? हमने क्लास बनाई है भाई पर्सन्स के लिए। सिमिलरली हम क्लास बना सकते हैं कस्टमर्स के लिए, हम क्लास बनाते हैं फर्नीचर्स के लिए, हम क्लास बनाते हैं किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को उठा के। ठीक है, तो उसके लिए हम सपोज़ हमने बर्ड्स की क्लास बना दी, एनिमल्स की क्लास बना दी, तो हम किस चीज़ के
के लिए क्लास बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल टाइप, और कॉन्टेक्सचुअल टाइप लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि उस कॉन्टेक्सचुअल टाइप जो हमने बनाया है उसका इंस्टेंस उठाते हैं हम लोग। सपोज़ करते हैं अब यहाँ पे हमने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया पर्सन का और हमने उस पर इन्वेरिएंट लगा दिया है कि जितने भी पर्सन्स हैं, ठीक है, उन सब की एज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब सब जो भी हम पर्सन उठाएंगे उसकी एज ग्रेटर देन 0 होगी। लेकिन अगर हम कोई एक पर्टिकुलर पर्सन उठाते हैं, जैसे कि हमने अली उठाया, तो अली क्या है, अली इस पर्सन का इंस्टेंस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल इंस्टेंस, ठीक है। अब सपोज़ हमारे पास कोई ए पर्सन है और उसको हम लोग इस क्लास के अंदर शामिल करें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इस क्लास का कॉन्टेक्सचुअल इंस्टेंस। अब इसके बाद ना एक कीवर्ड होता है सेल्फ का कीवर्ड। अब सेल्फ का कीवर्ड क्या बोलता है, अब सबसे पहले हमने ये बना लिया कि एक क्लास बनाई है पर्सन की, और जो पर्सन की क्लास है उन सब में सबकी एज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब जब हमने कुछ इंस्टेंसेस बना दिए, सपोज़ हमने ए बी सी 3 पर्सनस उठा लिए हैं, ठीक है। सेल्फ दिखाता है कि अब करंटली हम किसी एक पर्सन को चेक करें, ठीक है। अब सेल्फ डॉट एज, अगर मैं ए को चेक कर रही हूँ, एक इंस्टेंस पे कोई इस क्लास का कोई फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ, कुछ भी अप्लाई कर रही हूँ और मैं सेल्फ मेंशन कर रही हूँ, इसका मतलब है मैं ए को चेक कर रही हूँ कि क्या ए की एज ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो मतलब ये इसका पार्ट हो सकता है, ठीक है। फिर हम बी को चेक करेंगे, अगेन हम बी के लिए भी सेल्फ लगाएंगे। बेसिकली सेल्फ बताता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की चेकिंग को, कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को चेक करें, ठीक है। इन्वेरिएंट ने बता दिया कि ओवरऑल पर्सन्स जितने भी हम उठाएंगे उन सब की एज ग्रेटर देन 0 होगी। और अब जितने भी हम इंस्टेंसेस उठाएंगे तो उसको हम चेक करेंगे सेल्फ के कीवर्ड के साथ, यानी कि सेल्फ का कीवर्ड हम लिखेंगे टू मेंशन कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है।